क्या चंद्रभान राघव को खत्म कर देगा? पद्मा की जिंदगी खतरे में और राघव पर लगे हत्या के आरोप। क्या अंजलि सच का पहरेदार बनेगी? पूरी कहानी जानने के लिए अब तक का सबसे धमाकेदार एपिसोड मिस मत करिए। एपिसोड की शुरुआत होती है एक जोरदार फोन कॉल से। चंद्रभान ने राघव को फोन किया और गुस्से में कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ राघव। तू चाहता था कि मेरा बेटा बचे, लेकिन देख आज वो जेल में है। राघव ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया, मैंने हर कोशिश की चंद्रभान, मैं चाहता था कि युवराज को कुछ ना हो, पर मैं हार गया। चंद्रभान फिर गरजा, तेरी कोशिशें मेरी किसी काम की नहीं, मेरा बेटा सलाखों के पीछे है और अब तू चैन से नहीं जी पाएगा। इतने में अंजलि ने फोन राघव के हाथ में छीना और बेखौफ होकर बोली, हिम्मत है तो राघव को छूकर दिखा, एक बेटा जेल गया अब बाप भी जाएगा। चंद्रभान ने उसे अपशब्द कहे और बोला, तू भी नहीं बचेगी अंजलि। उधर भजन ने पास आकर पूछा, अब क्या करेंगे? चंद्रभान ने जवाब दिया, पहले राघव को खत्म करेंगे, फिर अंजलि की बारी है। क्या चंद्रभान अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? देखिए आगे वीडियो में। इधर राघव ने गुस्से से फोन वापस लिया और अंजलि से कहा, मेरी जिंदगी में दखल मत दो, मैं अकेले निपट लूंगा। अंजलि ने कहा, तुम नहीं जानते चंद्रभान क्या कर सकता है। इतने में गौरव बीच में बोला, एक दिन आएगा जब राघव तुम अंजलि को वही इज्जत दोगे जो तुमने कभी कमला को दी थी। राघव ने उसे घूरते हुए कहा, वो दिन कभी नहीं आएगा, और वो वहाँ से चला गया। उधर अमन अपन कमरे में कुर्ता पहनने की कोशिश कर रहा था। उसने जोर से कहा, अंजलि जरा मदद कर दो यार, फंस गया हूँ। अंजलि मुस्कुराई और बोली, अब देखना मजा कैसे आता है। फिर उसने पद्मा को अंदर भेज दिया। पद्मा ने जैसे ही कुर्ता खोला, अमन ने समझा कि अंजलि है और उसने उसे गले लगाने की कोशिश की। तभी पद्मा चिल्लाई, मैं पद्मा हूँ। अमन घबरा गया, झट से कुर्ता उतारकर बोला, तू यहाँ क्या कर रही है? उसे कोने में खड़ी अंजलि हंसती दिखी। पद्मा गुस्से में वहाँ से चली गई। तभी अंजलि अमन के पास आती है तो अमन शरारती लहजे में बोला, और तू मेरी जिंदगी हो। उसने उसे गले लगा लिया। फ्रेंड्स, कभी कभी एक शरारत प्यार को और मजबूत कर देती है। तभी सन्या अंदर आई और छेड़ते हुए बोली, रोमांस चल रहा है? अमन ने मजाक में कहा, तू जा नेटफ्लिक्स खोल ले। अगले सीन में राघव कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था। पीछे से पद्मा ने आवाज दी, राघव जी जरा रुकिए, नाश्ता तो कर लीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। राघव गुस्से से मुड़ा, प्लेट हाथ से गिरा दी और चिल्लाया, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाए यहाँ से। रिश्ते जब जख्म बन जाए तो उनसे लगी हर चीज चुभने लगती है। तभी दरवाजे पर एक महिला आई। उसने कहा, मैं आई हूँ पद्मा को लेने, मैं रूपा रानी हूँ, नौकरानी केंद्र की मालकिन। राघव चौंक कर बोला, तुम कौन? रूपा रानी मुस्कुराई और बोली, जिसने पद्मा को यहाँ भेजा, अब उसे वापस लेने आई हूँ। एपिसोड खत्म होता है लेकिन धमाके के साथ। पद्मा दुल्हन के कपड़ों में दिखाई देती है। कुछ गुंडे उसके सिर पर बंदूक ताने हुए हैं। अंजलि से वीडियो कॉल करवाते हैं। वीडियो कॉल पर अंजलि पूछती है, पद्मा तू शादी कर रही है? पद्मा कांपते हुए कहती, हाँ। और तभी एक चाकू उसकी पीठ में घोंप दिया जाता है। राघव दौड़कर आता है, चाकू निकालता। तभी पुलिस आती। पंकज कहता है, राघव तुम गिरफ्तार हो पद्मा की हत्या के लिए। कोर्ट रूम में अंजलि खड़ी होती है, मैं इस केस की लड़ाई लड़ूंगी राघव के लिए। पद्मा की मौत की साजिश ने सबको हिलाकर रख दिया है। क्या राघव सचमुच दोषी है और अंजलि की जंग अब नए मुकाम पर है? अगला एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि खुलेंगे कई राज।